जय श्रीमन नारायण। अभी तक की कथा में हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं। श्रीमन नारायण का आदेश होता है कि ब्रह्मा जी आप तपस्या करिए, आपको यह ज्ञात होगा कि आप कौन हैं। तब ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष पर्यंत के लिए तपस्या करने लगे। जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तब ब्रह्मा जी को फिर से आदेश प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए अपने अंतर ध्यान में अपने ध्यान से उन सृष्टि को देखने लगते हैं। तब उनके ध्यान में, उनके संकल्प में उन सारी बातों को देखने लगे, उन सब वस्तुओं को देखने लगे, उन तत्वों को देखने लगे जिनसे वो सृष्टि का निर्माण करते। उनके चित्त में सारी बातें समाहित थी, याद थी। उन चीजों को देखते हुए, उन तथ्यों को देखते हुए, उन दृश्यों को देखते हुए वो संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण करने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने 5 महाभूतों की रचना की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी तत्व, इन 5 महाभूतों की सबसे प्रथम उन्होंने रचना की। इन 5 महाभूतों को स्पर्श करने हेतु स्पर्श जनित तन मात्राओं की रचना करते हैं। ये तन मात्राएं हैं शब्द, रूप, रस, जल, गंध आदि। इन 5 तन मात्राओं की रचना करते हैं। जब इनका निर्माण हो जाता है तब ब्रह्मा जी पुनः संकल्प में आगे देखने लगते हैं कि अब क्या करूं। तब वो 14 भुवन का निर्माण करने लगे। पृथ्वी से 7 लोक ऊपर और पृथ्वी से 7 लोक नीचे 14 भुवन का निर्माण करने लगते हैं। ऊपर के लोक में है भूर्भुवः स्वः, मन, जन, तप, सत एवं सत्य आदि, सत्य आदि 7 लोकों का निर्माण ऊपर की ओर। और पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, रसातल एवं पाताल आदि 7 लोकों का वर्णन उधर पृथ्वी के नीचे की ओर करने लगे। जब इन 14 भुवन का निर्माण हो जाता है तब ब्रह्मा जी पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक आदि लोकों का भी निर्माण करते हैं। जब इनका निर्माण हो गया तब ब्रह्मा जी अपने संकल्प मात्र से जीवों के निर्माण के विषय में चिंतन करते हैं। जीवों के निर्माण में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जड़ सृष्टि की, जड़ जीवों की रचना की। जड़ सृष्टि की रचना करते हैं। जड़ में कौन है? पेड़, पौधे, वृक्ष, लताएं आदि, इनसे पृथ्वी भर जाती है। जब ब्रह्मा जी जड़ सृष्टि की रचना कर लेते हैं तब वो रजस सृष्टि की रचना करते हैं। रजस में कौन? कीट, पतंगे, पशु, पक्षी आदि, इन जीवों की रचना करते हैं। जब इनसे भी उनका मन संतुष्ट हो जाता है तब वो मानस सृष्टि की रचना करते हैं। मानस सृष्टि में कौन? मनुष्य जाति का, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ जीव है मनुष्य जाति, क्योंकि इनसे ही धर्म कर्म हुआ करती है। इसलिए उन्होंने मानव जीवन का निर्माण करने का चिंतन किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 4 सनत कुमारों का निर्माण किया है। 4 सनत कुमार उनके मानस से जब प्रकट होते हैं तब वो खड़े होकर के प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, बताइए आदेश क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि हे सनत कुमारों, आप सृष्टि के जो निर्माण है, मेरा कार्य, उसमें आप मानव जाति को आगे बढ़ाइए। तब उन सनत कुमारों ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम ईश्वर चरण अनुरागी हैं, कृपा करके हमको ईश्वर के ही प्रेम में डूबे रहने दीजिए। हमको मानव जाति के दलदल में हमारा मन उधर फंसने को नहीं होता है, मन नहीं करता है। हमारा मन केवल ईश्वर के चरणों में रत रहता है। इसलिए हे महानुभाव, हमको केवल ईश्वर के प्रेम में ही रहने दीजिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहीं पर छोटे से 5 वर्ष बालक के रूप में 4 सनत कुमार अपना रूप धारण करते हैं। रूप धारण करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और जय श्रीमन नारायण कहते हुए हरि शरणम करते हुए अन्य लोगों के लिए गमन कर जाते हैं। आज भी 4 सनत कुमार अमर हैं। उनको जब इच्छा होती है तब वो किसी भी लोक में चले जाते हैं, किसी भी तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं और तपस्या में रत रहते हैं। श्रीमन नारायण का भजन कीर्तन संकीर्तन किया करते हैं। जब ये 4 सनत कुमार अपने आप को असमर्थ बताए तब ब्रह्मा जी ब्राह्मण कुमारों को जन्म देते हैं। ब्राह्मण कुमारों में अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह आदि इन ब्राह्मण कुमारों को जन्म देते हैं। इन ब्राह्मण कुमार को आदेश देते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप मनुष्य जाति को आगे बढ़ाइए।
कुछ तो ब्राह्मण देवताओं ने मानव जाति का निर्माण किया, परंतु ब्रह्मा जी उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको पृथ्वी में मनुष्य जाति की कमी महसूस होने लगी। जैसा उन्हें चाहिए था वैसा ब्राह्मणों ने मनुष्य जाति का निर्माण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण भगवान के भजन कीर्तन एवं तपस्या में रत रहते थे, इसलिए जैसा ब्रह्मा जी को चाहिए था वैसा सृष्टि का सृजन करने में असमर्थ पाए। जब ब्रह्मा जी उनको असमर्थ पाते हैं तब अपनी कायिक सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें स्त्री एवं पुरुष के संयोग से मनुष्य जाति का निर्माण करने की क्षमता होती है। तब उन्होंने अपने शरीर के एक अंग से शत्रुपा जी को और एक अंग से मनु जी का निर्माण किया है। जब मनु और शत्रुपा का जन्म होता है तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु बताइए हमको आदेश क्या है। मनु और शत्रुपा से कहते हैं, ब्रह्मा जी, हे मनु शत्रुपा, आप संयोग करके, स्त्री पुरुष जनित संयोग करके आप मनुष्य जाति को आगे बढ़ाइए। तब उनसे मनु एवं शत्रुपा से प्रिव्रत एवं उत्तानपाद आदि राजाओं का जन्म होता है। इन राजाओं के परिवार से, इनके वंशजों से पूरी पृथ्वी पटने लगी, पूरी पृथ्वी भरने लगी। आज जहां भी आप देखेंगे मनुष्य जाति, वो सब मनु एवं शत्रुपा की संतानें हैं। पूरी पृथ्वी इन दोनों पति पत्नी के संयोग से जो पुत्र जन्म हुए, वंशज जन्म हुए, उनसे पूरी पृथ्वी भरने लगी। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।